कोरोना कॉन्क्लेव को लेकर इंडिया न्यूज की एक खास कवरेज जारी है और इस कवरेज में हम आपको तमाम वो तरीके बताने जा रहे हैं जो कि योग के माध्यम से आपको कोरोना के बचाव के लिए तैयार करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और स्नेह प्रभा हमारे साथ जुड़ी हुई है, योगाचार्य नेहा मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आरडी स्नेह प्रभा का जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, योगाचार्य हैं। आरडी, इस वक्त लोग कोरोना से बचाव की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा ये शरीर के गले को असर करता है। सबसे पहले कोई ऐसा योगासन जो हमारे दर्शक देख रहे हों और उसको सीख कर कम से कम अपने को इम्यून कर सके, तैयार कर सके। आप सबों को नमस्ते। आपने बहुत सही कहा कि अपने शरीर को इम्यून करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे योगासन हैं जिससे हम अपने आप को हमारे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम बोला जाता है कि खाने से पहले बर्तन धुलना बहुत ज़रूरी है, या फिर किसी भी चीज़ को अगर हम अपने अंदर लेके जाते हैं उसे धुलना बहुत ज़रूरी है, उसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। सो उसी तरीके से जब हम योगासन करते हैं, अपने शरीर को योगासन के लिए तैयार करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने शरीर को क्लीन करें, साफ करें अपने शरीर को। तो सफाई शुरू होती है, हमारे हठ प्रदीपिका है, क्लासिकल बुक है योगा का, उसमें 6 षट कर्म बताए गए हैं, 6 क्रियाज बताए गए हैं जिससे अपने शरीर को आप क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इजी है सबके लिए, जो हम लोग घर में कर सकते हैं आराम से, वो है कपालभाति। उसके लिए आप आराम से कहीं किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाए। अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप नहीं बैठ सकते, आपको नी जॉइंट्स में पेन है या फिर ऑपरेशंस हो रखे हैं, सर्जरी हो रखी है, तो आप नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे और कंटिन्यूसली डीप एक्सलेशन करेंगे और इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मैं करके दिखाती हूँ करना कैसे है। इसके लिए अपने स्पाइन को सबसे पहले स्ट्रेट करेंगे। आपका स्पाइन स्ट्रेट हो ये आप मेक श्योर कर लें। उसके बाद हम रैपिड एक्सलेशन, फोर्सफुली एक्सलेशन करेंगे और इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपसे। हमेशा ध्यान दें जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो ये कपालभाति ना करें या फिर एक प्रॉपर गाइडेंस में करें। अब हम जब आसनास की बात करते हैं, आसनास इम्यूनिटी, जैसे हम बात करते हैं कि आखिर इम्यूनिटी ऐसा क्या करता है हमारे शरीर में, हम आसनास से कैसे हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जब हम बात करना शुरू करते हैं इम्यूनिटी के बारे में, जब कोई भी कोविड वायरस जो है, जब बोला जाता है फॉरेन मैटर हमारे शरीर में एंट्री कैसे करता है, फॉरेन मैटर लाइक कोई भी वायरस बैक्टीरिया को जब हम लेते हैं तो वो उसके लिए एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट इज माउथ। ये सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है जिसके थ्रू फॉरेन मैटर हमारे शरीर के अंदर जाता है। आरुणि जी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। और भी जो योगासन है वो आप जरूर दर्शकों को करके दिखाइएगा। लेकिन नेहा मलिक ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं इस कार्यक्रम के पहले हिस्से में, और इसलिए नेहा जी आपने ये तो बताया कि योगासन क्यों जरूरी है आज की तारीख में जब कोरोना बढ़ रहा है। कौन कौन से योगासन वो हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को? मैं 3 आसन दिखाना चाहूंगी जो कि आपके श्वसन प्रणाली को मजबूत करेंगे। उसमें पहला आसन जो मैं दिखा रही हूँ वो है वक्रासन। वक्रासन के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठे, जो कि हमारी सिटिंग स्टार्टिंग पोजीशन है, आरंभिक स्थिति। पैरों को मिलाकर रखें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दायां टखना और बायां घुटना एक साथ सटा हुआ, बाएं पंजे को आगे की ओर खींचें, बाएं हथेली बाएं घुटने पर रखें, जो पैर मुड़ा हुआ है यानी दायां पैर, उसी तरफ का हाथ दाईं हथेली कमर के पास, कमर बिल्कुल सीधी। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को अच्छे से ऊपर खींचें, श्वास छोड़ें, घुटना पार करें, टखना पकड़ें और दाईं ओर मुड़ जाएं।
यदि आप टखना नहीं पकड़ सकते तो आप शिन बोन को पकड़ सकते हैं, वो भी नहीं पकड़ सकते तो हथेली से बस घुटने को दबाएं और पूरा पीछे मुड़े। ध्यान रहे यहाँ पे गर्दन से कम काम करें और शरीर के मध्य भाग से ज्यादा काम करें। दो चीजों का ध्यान रखें, कमर सीधी और ज्यादा से ज्यादा पीछे मुड़ने की कोशिश। फिर श्वासें सामान्य। वापस आते हुए पहले सामने देखें। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को अच्छे से ऊपर खींचें, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे और दायां पैर सीधा। अगला अभ्यास मैं करने जा रही हूँ। नेहा जी ये भी बता दें दर्शकों को तुरंत कि इससे सीधा कोरोना को लेकर फायदा क्या होने वाला है। ये एक चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिस है। जब भी हम चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। इट इन्वोगरेट्स द लंग्स। आपके हार्ट के ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी स्पाइन के लिए भी अच्छा है। और जितनी भी ट्विस्टिंग है वो हमारी पैंक्रियाज, किडनी, लिवर और स्प्लीन को स्ट्रेंथन करती हैं, उसकी ब्लड फ्लो और फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। ठीक है। अगला आसन कौन सा है नेहा जी? हाँ, अगला आसन मैं करने जा रही हूँ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पहले बाएं पैर को मोड़ें और बाएं एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। फिर दाएं एड़ी को बाएं घुटने के बाहर की ओर रखें। अब जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ पीछे की ओर जाएगा। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को अच्छे से ऊपर खींचें, श्वास छोड़ते हुए घुटना पार करें, टखना पकड़ें और दाईं ओर मुड़ जाएं। श्वासें सामान्य। दाएं कंधे को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश, लेकिन हमेशा अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। ये सभी अभ्यास हम सभी कर सकते हैं। फिर धीरे से सामने देखें। श्वास लेते हुए बाएं हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, धीरे से पैर सीधा। अगला अभ्यास मैं करने जा रही हूँ गोमुख आसन, जो कि बहुत ही बढ़िया चेस्ट ओपनर है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट चेस्ट ओपनिंग। नाउ फर्स्ट fold your left heel and place it close to the left buttock. Then fold your right heel and place it beside your left buttock. घुटने पे घुटने लाने की कोशिश करनी है। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर जाना है। श्वास लेते हुए दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे और फिर कोहनियों को मोड़कर उंगलियों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए आगे की ओर ना झुकें, सिर और कमर को बिल्कुल सीधा रखें, छाती को खोलें। श्वासें सामान्य। यदि आप नहीं पकड़ सकते हाथों को तो आप रस्सी, रुमाल या किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं और फिर उसको पकड़कर अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अंतर कम करने की कोशिश करें। फिर वापस आते हुए श्वास लेते हुए कोहनियों को सीधा करें और हाथों को नीचे लेकर आए। दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस स्ट्रेचेस योर टेंस रेस्पिरेटरी मसल्स। कि इन आसनों को करने के लिए कहीं हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। सुबह जब भी उठते हैं या फिर दिन भर में जब भी कोई खाली टाइम मिलता है तब ये आसन कर सकते हैं। घर में ही बैठकर अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। और ऐसा ही आसन अगर अरुणी जी आप भी दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें, और कुछ तो लोग जो दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, अगर वहां बैठकर कुर्सी पर बैठकर के भी कुछ ऐसे आसन कर लिए जाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिले तो क्या ही बात है। अरुणी जी, ओवर टू यू नाउ। सबसे पहले तो खाने और आसनों के बीच में 3 घंटे का अंतर रहना चाहिए। जी अरुणी जी कुछ आसन करके दिखाएंगी हमें, उसके बाद हम नेहा जी आपके पास आएंगे। जो ऑफिस में चेयर जॉब जिनकी होती है उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि वो एक तो उनको टाइम नहीं मिल पाता घर में, और जो कंटिन्यू वर्किंग कंडीशंस होते हैं ऑफिस में उसके लिए उनको थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे वॉक करते रहना चाहिए। उन्हें हर एक 2 मिनट में अपनी पलकें झपकानी चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यू कंप्यूटर को, अपने पर्सनल लैपटॉप को देखते रहते हैं। और उसके बाद जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए वो चेयर पे बैठ के भी ये कर सकते हैं। साइड बेंड करेंगे इस तरीके से, एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए बेंड करेंगे, सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे, अगेन एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे। कोशिश करेंगे जो हम जो साइड बेंड कर रहे हैं प्रॉपर साइड बेंड हो। हम कुछ और आसनास भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आगे करेंगे, इसे पीछे ले जाते हुए
इसे इस तरीके से कैच करते हुए खोलने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब हम कंटिन्यू कहीं पे वॉकिंग कंडीशन में रहते हैं तो हमें जो थकावट होती है, जो थकावट की फीलिंग होती है, वो स्पेशली इस एरिया पे जाता है और उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत होती है। मोस्ट ऑफ दी चेयर जॉब वालों को सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत आती है, सर्वाइकल पेन होता है, उनकी बॉडी पोस्चर्स करेक्ट नहीं रहते हैं, तो उसके लिए ये आसन वो रेगुलर करें। इस तरीके से अरुणी जी इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। अरुणी जी, ये जो आप तमाम आसन बता रही हैं, ये हम यूं भी कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम कोरोना को ध्यान में रखें, और मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि मेरे तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और एक ये बात फैली हुई है कि सबसे पहले कोरोना का वायरस गले पर अटैक करता है, उसके बाद लंग्स पर अटैक करता है। हमारा गला साफ रहे, वायरस से मुक्त रहे, अगर वायरस आ भी जाए तो वो डाउन नीचे की तरफ चला जाए, हमारे स्टमक में चला जाए, खत्म हो जाए, ऐसा कोई आसन है गले का इन एक्सरसाइज का जिससे कोरोना को आम लोग भी मात दे सके और जो देख रहे हैं वो आसानी से कर सके? बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसे बहुत सारे आसनास हैं। सबसे पहले बड़ी बात होती है जब हम आसनास करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे फुल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी वायरसेस आते हैं, जिस तरीके से आपने बोला, वो जल्दी से स्टमक में चला जाए और वो डाइजेस्ट हो जाए, बिल्कुल वही काम करता है। हम उसे स्टोर नहीं होने देंगे। जब आप योगा करते हो, जब आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हो, तो वो सेल्स जो अटैक करता है उसे जल्दी से निकाल देता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो निकल जाएगा। कुछ आसनास में करके दिखाती हूँ, लाइक भुजंग आसना, one of the best asana to improve your immunity or to improve your chest area, to improve your vital inhalations। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे, सीधे तरीके से रखेंगे, दोनों हाथों को कंधे के जस्ट beneath the shoulder, just below the shoulder। सांस भरते हुए विथ इनहेलेशन ट्राई टू लिफ्ट योर ट्रंक रीजन, अपने चेस्ट एरिया को एक्सपांड करने की कोशिश करें। यहीं पे होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने 5 ब्रीदिंग तक इसे होल्ड करें। आप प्रेशर फील करोगे, आप स्ट्रेचिंग फील करोगे, प्रेशर अपने बैक पे फील करोगे और स्ट्रेच अपने एब्डोमिनल एरिया पे फील करोगे। मैं फिर से करके दिखाती हूँ। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। हमेशा ध्यान रखें जब हम कोई भी आसनास कर रहे हो तो अपने ब्रीदिंग को रोकेंगे नहीं। डोंट होल्ड योर ब्रेथ एनीवेयर, जस्ट कीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम अगर मैंने बोला 5 ब्रीदिंग तक, तो 5 ब्रीदिंग, इनहेल फुल्ली, एक्सहेल फुल्ली, इनहेल फुल्ली, एक्सहेल फुल्ली। अब 5 ब्रीदिंग तक इसे कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट आसनास टू ओपन योर चेस्ट, जो कि हम नॉर्मल अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं। किन्हीं को अगर नी की प्रॉब्लम भी है, किन्हीं को ज्वाइंट प्रॉब्लम भी है, किन्हीं को सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, वो भी आराम से कर सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे करने के लिए। स्नेह प्रभा जी, हम अपने तमाम दर्शकों को यह आसन भी दिखा रहे हैं और आपने जो अभी भुजंग आसन करके बताया हमारे दर्शकों ने देखा, और कुछ इसी तरीके से नेहा मलिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। नेहा जी, हम अपना गला साफ रख सके, सबसे बड़ी समस्या ये कि इस वायरस का सबसे बड़ा और गंभीर अटैक हमारे गले पर होता है। जैसे भुजंग आसन की बात अभी अरुणी जी कर रही थी, आप इसमें कोई और आसन जोड़ना चाहेंगी जो आसान हो और लोग आपको देखकर सीख भी जाएं और कॉपी करें? आसन नहीं, मैं गले साफ करने के लिए आपको क्रिया और प्राणायाम बताना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमक के गरारे, स्टीम इनहेलेशन, यूकलिप्टस ऑयल या लीव्स डालकर, जो लोग जलनेती जानते हैं उनके लिए जलनेती, ये तीनों शुद्धि क्रिया बहुत ही लाभदायक है कोरोना वायरस को हटाने के लिए या प्रिवेंशन के लिए कि आपको कोरोना ना हो। उसी के साथ आपका, जैसे कि हमें मैम ने बताया कि कपाल भाती बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो अगर हम ये समझें कि कपाल भाती इम्यूनिटी पे कैसे काम कर रहा है, देखिए कोई भी बैक्टीरिया या वायरस को पनपने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक है मॉइस्चर और दूसरा है ठंडक। तो जब हम
कपालभाति करते हैं तो हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में हीट क्रिएट होती है, जिससे मॉइस्चर नहीं रहता, साथ ही साथ बैक्टीरिया वायरसेस फोर्सफुल एक्सिलेशन से बाहर आते हैं, तो ये स्ट्रेट अवे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसी के साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए जब कोरोना की बात है। तो पहली बात तो कोरोना से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, माहौल है, सबसे पहले स्ट्रेस को कम करना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस भी आपकी इम्यूनिटी को सीधे इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जितनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, केवली प्राणायाम, आनापान प्राणायाम, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, योगिक डीप ये ब्रीदिंग, प्रैक्टिसेस आप करके जरूर दिखाएं नेहा जी, क्योंकि दर्शक देखेंगे तो वो देखकर आपको सीख भी पाएंगे। जी, सबसे पहले प्राणायाम में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जब भी कोई भी प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो एकदम से अभ्यास को शुरू ना करें। सबसे पहले ब्रेथ अवेयरनेस के साथ शुरू करें। फर्स्ट प्रिपेयर योर माइंड एंड बॉडी, प्रिपेयर दैट कंड्यूसिव एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग योर ब्रेथ एंड योर बॉडी, यानी कुछ देर बैठे सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान दें। जैसे भी श्वास चल रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनको बस देखना है, उनमें कोई फेर बदल नहीं करना। उसके बाद जैसे कि मैम ने बताया, कपालभाति करें, फास्ट ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। उसके बाद स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा, दाएं हाथ से नासिका अग्र मुद्रा, पहली 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे की जड़ पर ले जाकर रखें। अब हम सिर्फ अंगूठे और रिंग फिंगर का प्रयोग करेंगे नाकों का श्वास का फेरबदल करने के लिए। कमर बिल्कुल सीधी रखें, कोहनी को छाती से सटा के रखें ताकि आपका हाथ ज्यादा थके ना। फिर दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से गहरा लंबा धीमा श्वास लें बिना आवाज के। फिर बाएं को बंद कर कर धीरे धीरे दाएं नासिका से श्वास छोड़ना शुरू करें। पूरा श्वास छोड़ने के बाद दाएं से ही श्वास लें और फिर बाएं से धीरे धीरे श्वास छोड़कर एक चक्र को पूरा करें। इस प्रकार से आप 5 से 10 चक्र कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये देना है, आप जब भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस या प्राणायाम करते हैं तो आपने पूरी सजगता के साथ अभ्यास को करना है। आपने अपनी हर श्वास को महसूस करते हुए अभ्यास करना है, तभी आप अपने मन पर यानी माइंड पर, थॉट्स पर काम कर पाएंगे। हम स्ट्रेट अवे थॉट्स को टच नहीं कर सकते। द ओनली स्विच टू रीच योर माइंड इज योर ब्रेथ। जब हमें गुस्सा आता है हमारी श्वास तेज हो जाती हैं, जब हम कुछ अच्छे मूड में होते हैं, कुछ सुंदर चीज देखते हैं तो हमारी श्वासें शांत हो जाती हैं। कोई खास समय कभी भी कर सकते हैं प्राणायाम को? कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह के टाइम पे करें, लेकिन वज्रासन में खाना खाने के बाद भी कुछ प्राणायाम किए जा सकते हैं। जैसे कि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं वज्रासन में खाने के बाद, यदि आपको कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जैसे गैस्ट्राइटिस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन। बाकी सुबह के टाइम पे करें या खाने के, वही जो योगा के लिए रूल है, खाने से 3 घंटे बाद अगर आपने कुछ हल्का खाया है, मान लीजिए आपने 1 गिलास सिर्फ दूध ही पिया है तो आप 1 घंटे बाद कर सकते हैं। थोड़ा और खाना खाया है तो 2 घंटे बाद, और पूरा पेट भर के खाना खाया है तो 3 घंटे का गैप। आइडिया ये है कि आपकी बॉडी। नेहा जी, दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उनके सामने ये समस्या होती है कि वक्त उन्हें नहीं मिल पाता है, चेयर पर बैठकर वो काम कर रहे होते हैं। अगर ऐसे कुछ आसन आप करके दिखा सकें जो बैठे बैठे हम कर भी सकते हैं और उससे इम्यूनिटी बूस्ट होने में मदद मिले। दफ्तर में हम बहुत सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बहुत सारे प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेथ अवेयरनेस। फिर हमारे पास एक केवली प्राणायाम है। आपको अपने मन को बस रीबूट करना है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं ऑफिस में और हम बिल्कुल थक जाते हैं, कुछ सोच समझ नहीं पाते कुछ देर के लिए, जैसे कि हमारा फोन हैंग हो जाता है, हम उस फोन को रीबूट करते हैं, उसी तरह हमें अपने आप को रीबूट करने की जरूरत है। जब भी आपको 5 से 10 मिनट का ऑफिस में टाइम लगे, ट्राई टू क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके अपनी श्वासों पर ध्यान दें। केवली प्राणायाम कर सकते हैं। केवली प्राणायाम बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है जो आप कभी भी कर सकते हैं। आपने बस हर बार श्वास लेना है और मन ही मन श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना है, और फिर श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। जी, दिस काम्स यू डाउन। जी, चलिए अब चलते हैं आरुणि जी के पास। हमारे साथ इस वक्त आरुणि भी जुड़ी हुई हैं। आरुणि जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोई आसन या और कोई क्रिया जो अभी आप बता सके हमें कम से कम वक्त में, और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो अभ्यास करें और उसका अभ्यास करके खुद को मजबूत बना सके?
बिल्कुल, जैसे हमारी बात खत्म हुई थी कि गले को लेके कि जैसे आपने बोला कि गले से होते हुए हमारे लंग्स की ओर जाता है बैक्टीरिया, तो हमारे अपने गले को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है इस उज्जाई प्राणायाम। अपने उज्जाई प्राणायाम से आप अपने गले को बहुत ही ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो मीन्स या ये जो गलेट है, ये जो आप देख पा रहे होगे, इस गलेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब अपनी मैं करके दिखाती हूँ, ये टेक्निक जब आप इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, इसे कॉन्ट्रैक्ट करके करना है। आपको एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करना होता है, एक आवाज निकालनी होती है। जब हम करते हैं तो किसी भी कंफर्टेबल आसना में आप बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, कहीं पे भी बैठ सकते हो आप। इसके लिए पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इनहेल और एक्सहेल जब हम करते हैं, ये उज्जाई प्राणायाम, जिससे इनको थायराइड प्रॉब्लम होती है, जैसे ही हम ये बात भी फैली हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ऐसे प्राणायाम भी बताए हैं, ऐसे आसन भी बताए हैं, ऐसी क्रिया भी बताई है जो दफ्तर में बैठकर किया जा सकता है और घर में अगर हम हैं सुबह उठकर या फिर दिन में कहीं भी अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है तो हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं और इससे काफी मदद मिलेगी कोरोना से फाइट करने में भी और बचे रहने में कोरोना से। बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका, अरुणी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि दर्शकों ने इन प्राणायामों को और इन आसनों को याद कर दिया होगा। अगर अभी याद नहीं हुआ है तो योगा इंस्ट्रक्टर से जरूर कंसल्ट करें और अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाने के बाद, आश्वस्त हो जाने के बाद ही इन्हें ट्राई करें, क्योंकि बहुत जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाना इस वक्त, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। और इंडिया न्यूज पर ये कोरोना कॉन्क्लेव लगातार जारी है। आगे और भी मेहमान जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और पूरे भोपाल में यहाँ से लोग जाते हैं लेकिन मास्क लोग नहीं पहन रहे।